दोस्तों, बांग्लादेश के बुद्धिजीवी जो कुछ समय पहले तक भारत को तोड़ने और ग्रेटर बांग्लादेश के सपने देख रहे थे, अब खुद ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जो उनकी सोच से परे हैं। सोचिए, जो लोग भारत के कुछ हिस्सों पर दावा कर रहे थे, वो अब यह चर्चा कर रहे हैं कि क्या बांग्लादेश चारों ओर से घिर चुका है। अगर आप बांग्लादेश के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से और एक तरफ से म्यांमार से घिरा हुआ है। लेकिन अब म्यांमार से जुड़ी सीमा पर हालात और भी जटिल हो गए हैं। अराकान आर्मी, जो राखाइन राज्य में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, बांग्लादेश की सीमा पर डेरा जमाए हुए हैं और इस सेना की चालों ने बांग्लादेश को भारी चिंता में डाल दिया है। सोचिए, नदी के इस पार बांग्लादेश का टेक ऑफ है और दूसरी तरफ अराकान आर्मी की मौजूदगी। इसी इलाके में वो विवादित आइलैंड भी है जिसे लेकर शेख हसीना ने बड़े बड़े बयान दिए थे। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अराकान आर्मी अब सिर्फ एक खतरा नहीं बल्कि बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। यहाँ सवाल उठता है, भारत का क्या रोल है? बांग्लादेश में कई जगहों पर ये अफवाहें हैं कि अराकान आर्मी भारत के इशारे पर यह सब कर रही है। लेकिन क्या यह सच है? क्या भारत और अराकान आर्मी के बीच कोई गहरी साजिश है या फिर यह बांग्लादेश की खुद की रणनीति असफलता का नतीजा है? बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। चिटगाम और कॉक्स बाजार जैसे संवेदनशील इलाकों में जहां लाखों रोहिंग्या शरणार्थी पहले से ही मौजूद हैं, अब और ज्यादा संकट गहराने की आशंका है। क्या अराकान आर्मी इन रोहिंग्याओं को बांग्लादेश की ओर धकेलने की तैयारी में है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या बांग्लादेश इस संकट से निपट पाएगा? अब एक और सवाल, क्या भारत और अराकान आर्मी के रिश्ते फिर से मजबूत हो रहे हैं? क्या भारत इस सेना को समर्थन देने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो इसका बांग्लादेश पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, इस पूरे हालात में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब हाल ही में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने बांग्लादेश का दौरा किया। जिस दिन वह वहां पहुंचे, उसी दिन अराकान आर्मी ने म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर के आखिरी आउटपोस्ट को अपने कब्जे में ले लिया। यह महज इत्तेफाक था या फिर किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा? और आखिर में वह सवाल जिसे हर कोई जानना चाहता है, क्या बांग्लादेश की सुरक्षा की यह नई चुनौती उसे और कमजोर बना रही है? क्या शेख हसीना के बयान महज दिखावा है या फिर इसके पीछे कुछ और सच्चाई छिपी है? दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले कुछ दिनों में इस पूरे घटनाक्रम में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश और उसके पड़ोसी देशों के बीच जो जटिल समीकरण बन रहे हैं, वह सिर्फ भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह कहानी एक बड़े खेल का हिस्सा है जिसमें राजनीति, सुरक्षा और कूटनीति तीनों का गहरा मेल है। सबसे पहले बात करें अराकान आर्मी की। यह म्यांमार की एक ताकतवर समूह है, लेकिन उनका खेल सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं है। उनकी गतिविधियों अब सीधे बांग्लादेश को चुनौती दे रही है। लेकिन सोचिए, क्या अराकान आर्मी सिर्फ अपने दम पर इतना बड़ा कदम उठा सकती है या इसके पीछे कोई और बड़ी ताकत है जो उन्हें बढ़ावा दे रही है? यहां पर भारत का जिक्र करना जरूरी है। भारत और म्यांमार के बीच पहले से मजबूत संबंध है और भारत अपनी पूर्वोत्तर सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। अराकान आर्मी को लेकर कई अफवाहें हैं कि भारत उन्हें किसी न किसी तरीके से मदद कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो भारत का मकसद क्या हो सकता है? क्या यह बांग्लादेश पर दबाव बनाने की रणनीति है या फिर भारत अपनी सुरक्षा नीति में एक नई दिशा ले रहा है? दूसरी तरफ बांग्लादेश की स्थिति को समझना भी जरूरी है। शेख हसीना की सरकार इन चुनौतियों का सामना करने में कितनी सक्षम है, यह सवाल अब गहराता जा रहा है। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने कई अहम फैसले लिए हैं, लेकिन अराकान आर्मी की चुनौती ने उनकी रणनीति को झकझोर कर रख दिया है। बांग्लादेश की सेना और सरकार दोनों के लिए यह एक ऐसी परीक्षा बन गई है जिसका हल तुरंत निकालना जरूरी है। रोहिंग्या संकट को अगर इसमें जोड़े तो तस्वीर और भी जटिल हो जाती है। लाखों शरणार्थी पहले से बांग्लादेश की सीमाओं पर हैं और अब अराकान आर्मी की गतिविधियों से इस संकट के और बढ़ने का खतरा है। अगर इन शरणार्थियों का बोझ और बढ़ा तो बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति पर गहरा असर पड़ सकता है।
अब अगर हम एक कदम आगे बढ़कर सोचें तो क्या यह पूरी स्थिति एक बड़े कूटनीतिक खेल का हिस्सा हो सकती है? भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच की यह टकराव की स्थिति किसी बाहरी ताकत के इशारे पर बढ़ाई जा रही हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ सवाल यह भी है कि बांग्लादेश क्या अपनी कूटनीतिक ताकत को बढ़ाकर इन चुनौतियों से बाहर निकल पाएगा? क्या शेख हसीना चीन की मदद लेकर इस स्थिति को संभालने की कोशिश करेंगी या फिर भारत और म्यांमार के साथ बातचीत के जरिए कोई नया रास्ता निकलेगा? आने वाले दिनों में जो घटनाएं होंगी वो पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को बदल सकती है। अराकान आर्मी की गतिविधियों सिर्फ एक शुरुआत है। असली कहानी अभी बाकी है। अगर बांग्लादेश ने सही कदम नहीं उठाए तो यह संकट उनकी सीमाओं के भीतर और गहरा सकता है। लेकिन अगर सही समय पर सही निर्णय लिए गए तो बांग्लादेश इस चुनौती को एक मौके में भी बदल सकता है। बांग्लादेश को अपनी सीमाओं की सुरक्षा और अराकान आर्मी से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। यदि बांग्लादेश की सेना इस चुनौती का प्रभावी जवाब देती है तो वह अपनी सीमाओं पर स्थिरता कायम रख सकता है, लेकिन अगर उनकी कार्रवाई कमजोर पड़ती है तो अराकान आर्मी और अन्य विद्रोही समूह और अधिक सक्रिय हो सकते हैं। भारत की रणनीति यहाँ महत्वपूर्ण होगी। यदि भारत अराकान आर्मी का समर्थन करने के आरोपों से घिरा रहता है तो यह बांग्लादेश के साथ उसके रिश्तों को और बिगाड़ सकता है। वहीं भारत चाहेगा कि उसकी पूर्वोत्तर सीमाएं शांत रहें। इसलिए भारत को बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा। म्यांमार का राजनीतिक अस्थिरता और सेना का प्रभुत्व इस स्थिति को और जटिल बना सकता है। म्यांमार की सेना चाहेगी कि अराकान आर्मी कमजोर हो, लेकिन अगर उनके हित पूरे नहीं होते तो वे भी अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष को बढ़ावा दे सकते हैं। यदि अराकान आर्मी की गतिविधियां बढ़ती है तो इससे म्यांमार से और अधिक रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में आ सकते हैं। यह बांग्लादेश के लिए एक बड़ा मानवीय और आर्थिक संकट बन सकता है। इसके अलावा रोहिंग्या मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बांग्लादेश पर बढ़ सकता है। चीन दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहता है। बांग्लादेश और म्यांमार दोनों ही चीन के लिए रणनीति रूप से महत्वपूर्ण है। चीन इस संघर्ष का फायदा उठाकर दोनों देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। वह आर्थिक मदद या सैन्य उपकरणों की पेशकश करके अपने हित साध सकता है। अगर यह संघर्ष लंबा चलता है तो दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन में बदलाव हो सकता है। बांग्लादेश को अपने कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल करना होगा ताकि वह भारत, चीन और म्यांमार के साथ अपने रिश्ते संतुलित रख सके। अगर बांग्लादेश शेख हसीना के नेतृत्व में सही रणनीति अपनाता है तो वह इस संकट को अपने फायदे में बदल सकता है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोहिंग्या मुद्दे को और मजबूती से उठाकर समर्थन हासिल कर सकता है। इसके अलावा भारत और म्यांमार के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के जरिए एक स्थायी समाधान निकालने की कोशिश की जा सकती है। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि यह देश आपस में संवाद और सहयोग के रास्ते खोजते हैं या टकराव की स्थिति को और बढ़ावा देते हैं। अगर सभी पक्ष अपनी आंतरिक समस्याओं को दरकिनार कर साझा समाधान खोजें तो दक्षिण एशिया में स्थिरता और विकास का नया अध्याय शुरू हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो संघर्ष और अस्थिरता का यह चक्र और गहरा सकता है। असली खेल यह होगा कि कौन इस जटिल स्थिति में से सबसे बड़ा फायदा उठाएगा और कौन नुकसान झेलेगा, यह भविष्य ही बताएगा। अराकान आर्मी केवल म्यांमार के अंदर सीमित नहीं रह सकती। यदि इसे क्षेत्रीय या वैश्विक ताकतों से अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता है तो यह समूह बांग्लादेश, भारत और अन्य देशों में अपने नेटवर्क को बढ़ा सकता है। इससे एक नई तरह की क्रॉस बॉर्डर विद्रोही गतिविधियों का जन्म हो सकता है जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है। आज के दौर में विद्रोही संगठन पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं रहते। अराकान आर्मी साइबर स्पेस का इस्तेमाल करके बांग्लादेश या म्यांमार की सरकारी प्रणालियां पर हमला कर सकती है। यह आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनता